फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज तो वीडियो बनाने से पहले ही रो रहा ना। तो जैसे कि आज 1 तारीख है तो हमें यहाँ से खाली करना था, और खाली करके हमने बराबर भी इस घर के बराबर भी हमने एक रूम देखा था। बात भी हुई थी हमारी, लेकिन इतना आसान नहीं होता है अपने घर से किराए पे आना और फिर किराए से फिर अपने घर में जाना। जहाँ रहने लगता है ना वहाँ मन लग जाता है। तो यहाँ से छोड़ के मेरे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मतलब मन है बराबर वाले रूम में चेंज हो जाते तो अलग बात थी, लेकिन फिर से अपने घर में जाना, मतलब अंदर से तो मैं रोक नहीं पा रही अपने आप को। पहले जब हम यहाँ किराए पे आए थे तो एक मजबूरी के कारण ही हम किराए पे आए थे, क्योंकि मेरे देवरानी थी जो बीच वाले, उसके रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो हमने उनके लिए अपना कमरा खाली कर दिया था कि घर में इतनी जगह नहीं है तो हम किराए पे चले जाते हैं। तो जैसे ही हम फिर से हम यहाँ किराए पे आ गए थे, फिर हम अपना रूम चेंज कर रहे थे, जैसे कि हमें 1 महीने का टाइम दिया था। तो फिर से मेरी देवरानी बोलने लगी कि हम उस घर में नहीं रह रहे, हमें वहाँ दिक्कत है, मतलब उनका इलाज चल रहा है, भगत भगत के पास गई, तो हम उस घर में नहीं रहने के और कभी जाने के नहीं, उस घर में हम किराए पे रहेंगे। जा, तुम घर में चले जाओ। तो जिस घर को मैं छोड़ के आ गई थी ना, उस घर में जाना ना बहुत भारी सा लग रहा है मुझे। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी वहां जाने का। फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि जब इन्हें दिक्कत है तो कोई बात नहीं, ये उस घर में रह लेंगे। कई मतलब फैमिली वालों को ये ना लगे कि अपने स्वार्थ के लिए किराए पर रहना चाहता है, तो ये इसलिए नहीं कि अपने घर में जाना जा रहे। उनके लिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो, उनको बच्चे की वजह से दिक्कत है, उनका इलाज वगैरह चल रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, हम अपने घर में फिर से चले जाएंगे। लेकिन मैं उस घर में जाना नहीं चाहती थी। मैं सोच रही थी कि जब मैं अपना खुद का घर ले लूंगी ना, तब मैं उस घर में, अपने घर में जाऊंगी। जो मेरे सास ससुर का घर है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी कभी भी। लेकिन समय का चक्र भी जो होता है ना, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो हमारा तो पूरा पक्का प्लान था यहाँ से रूम चेंज करने का, लेकिन घर में जाने का कोई इरादा नहीं था। अब उन्होंने बोला उनकी वजह से, मैंने कहा चलो उनको दिक्कत है इस वजह से, लेकिन जहाँ रहने लगता है ना वही मन लगता है। तो उधर का माहौल था हमें अच्छा नहीं लगा था इतना अपने इधर का, लेकिन जहाँ हम रह रहे रेंट पे वहाँ का माहौल अच्छा है, वहाँ के मतलब व्यवहार लोगों का अच्छा है, तो इसी की वजह से मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और आज कल मतलब आज वो अपना सामान निकाल रहे हैं वहां से, और मुझे बहुत दुख हो रहा है। मतलब फिर भी मजबूरी किसी भी कारण हो, मजबूरी है, बच्चे की है या फिर किसी की भी है, जगह की है, मतलब बहुत बुरा सा लग रहा है। उन्होंने अपनी मर्जी से कहा कि हम अपनी मर्जी से खाली कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिक्कत है यहाँ पे रहने में, इसी की वजह से। और अब मुझे यहाँ से खाली करके दूसरी जगह जा रही थी तब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोबारा से घर में जा रही तब मुझे अंदर से ना मेरा मन नहीं लग रहा है, वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी वहाँ जाने का, क्योंकि मैं सोची थी जब मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी तो मैं अपना घर में ही जाऊंगी। लेकिन भगवान की इच्छा के विरुद्ध ना कुछ नहीं हो सकता। क्या पता भगवान की ऐसी ही मर्जी हो, क्योंकि मैं
मैं चाहती थी कि मैं अपना खुद का, हमारा खुद का घर होगा तो हम अपने घर में ही सेटल हो गए। जब तक हम किराए पे रह रहे हैं, मैंने अपने जो अंदर की आत्मा है ना उसे मार लिया था अपने घर में जाने के लिए, कि हम अपने घर में नहीं जाएंगे जब तक कराएंगे, किराए पे रहेंगे। मेरा कोई इरादा ही नहीं था वहाँ से खाली कराने का या वहाँ जाने का बिल्कुल भी। लेकिन जब परिवार का कोई भी सदस्य घर छोड़ के कहीं भी जाता है, मजबूरी के कारण जाता है, कैसे भी जाता है, बहुत अजीब सा लगता है, बहुत रोना आता है। और मैं ना बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि वो वहाँ से जाए, क्योंकि वहाँ मुझे जाने में ना, मेरा वहाँ बिल्कुल अंदर से मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे कि चलो कोई बात नहीं, चले जाते हैं, क्या पता हमारे भाई भगवान की इच्छा हो। तो आज रात में या फिर कल सुबह हम यहाँ से सामान निकाल लेंगे, क्योंकि आज तो वो वहाँ पे सेटल होंगे, आज वो अपना सामान लेके जाएंगे। मेरा रोना नहीं रुक रहा है, मेरा सर पे भी दर्द हो गया रो रो के, सोच सोच के, कि जहाँ मैं सोच रही थी दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी, वहीं दोबारा जाना पड़ रहा है। हालांकि मैंने उस घर को सजाया, बनाया, सब कुछ करा, मैंने उस घर में अपने मन मुताबिक मैंने उस कमरे को बनवाया, पर फिर मेरा अब दिल नहीं है वहाँ जाने का बिल्कुल भी, क्योंकि जिस घर में इतनी लड़ाइयाँ, जिस घर में इतने झगड़े हो चुके हो कभी, और दोबारा से उस घर में जाना, कोई भी औरत हो, आप हाउस वाइफ हो, तो आप ही सोचो जिस घर को आप छोड़ के मतलब ये इस उम्मीद से आ चुके हो कि अब हमारा यहाँ है नहीं कुछ भी, हम जब जाएंगे तो अपना घर लेंगे, और आपको दोबारा वहीं पे जाना पड़े, तो आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी इस बात के लिए। लेकिन फिर भी भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो रूम देख लिया था यहाँ पे बराबर में जाने के लिए। और कल हम, या फिर मतलब आज रात को या कल हम अपना सामान यहाँ से निकाल लेंगे, आज वो लेके जाएंगे तो कल हम लेके यहाँ से सामान लेके जाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी भी चीज को एक बार मन से उतार देना और दोबारा से फिर वही जाना पड़े, तो उसका मन अंदर से, उसका दिल है ना गवाही नहीं देता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था वहाँ जाने के लिए, लेकिन मेरा हस्बैंड बोल रहे कि क्या पता भगवान की यही मर्जी हो। जब इतने दिन से तो क्योंकि पहले भी उन्हीं की मजबूरी के कारण हम उस घर से आए थे, क्योंकि तब उन्होंने ये बोला था कि भाई हमें घर में रहना है, आप किराए पे जाओ, तो तब हमने खाली कर दिया था उनके लिए, और आज उन्हीं के लिए हम फिर से घर में जा रहे हैं। तो मतलब ये मतलब अच्छा सा भी नहीं लगता ना कि लोगों को ड्रामे दिखाना इधर उधर, तो इसी की वजह से मेरा तो रोना ही नहीं चुप नहीं हो रहा। पता नहीं क्या मेरा दिल है ना, क्या है, दिल है या पत्थर है, क्या है, मोह में है कि मेरे ना अगर कोई बात दिल में लग जाती है ना, उसको बैठ के आज मतलब 4 बजे से मैं तब से मेरा सुना ना, मैंने रोए जा रही हूँ। मतलब कोई भी मुझसे पूछ रहा ना, उसके सामने मुझे डायरेक्टली रोना आ रहा है बिल्कुल। मतलब मेरी आत्मा है ना, मेरा दिल है ना इतना कमजोर है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ऐसी कोई भी बात। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अपने घर में जा रही है, खुश होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस उम्मीद से वहां से आ चुके हो ना कि मैं जब जाऊंगी तो भगवान मेरा अपना घर बनवाएगा तभी मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी उस घर में, और फिर आपको वहीं जाना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। जिस घर में आपके साथ इतने झगड़े, इतनी लड़ाई हुई हो, जिस घर से आपको लड़ाई झगड़ों के कारण निकलना पड़ा और दोबारा से उसी घर में जाना पड़े, तो किसी भी औरत का मन गवाही नहीं देगा। मुझे किसी से कोई शिकवा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बस मेरा अंदर से मन है जो वो उस घर में जाने की गवाही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, कि मैं दोबारा से उस घर में जाऊं। तो बस हमने यहाँ पे आज रात है, हम यहाँ पे खाना बना लेते हैं, और खाना बनाने के बाद में फिर हम अपना सामान जो है थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे ले जाने के लिए। लेकिन रोना नहीं रुक रहा है, किसी भी तरह से रोना नहीं रुक रहा है। भगवान ना किसी को ऐसी नौबत ना आए जिंदगी में कि उसको किराए पर रहना पड़े, क्योंकि ना
जब आपके सामान इधर उधर होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। खुशी भी इस बात की है कि हाँ अपने घर में जा रहे हैं, लेकिन दुख भी इस बात का है कि अपना पर्सनल घर होना चाहिए, अपने ससुर का नहीं। मैं चाह रही थी कि अपना पर्सनल घर हो, तभी हम यहाँ से अपने घर में ही जाएंगे, जब तक किराए पर रह रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि मेरे हस्बैंड बोले कि कोई बात नहीं, क्या पता भगवान ऐसा ही चाह रहा हो, कोई बात नहीं, उनको मजबूरी है फिलहाल घर से जाने की, वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं जैसा उनका मन है, तो इसी की वजह से। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं भाई कि जहाँ मन लग जाता है ना वहाँ से ना जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। और मैं तो पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम किराए पर आई हूँ, और फिर थोड़ा यहाँ पे रम सी गए थे हम रहते रहते, तो मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं था, और अपने उधर अपने घर में तो जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो दिखाऊंगी मैं अगले ब्लॉग्स में अपना घर आपको। ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, मेरा बच्चा भी अच्छे से खेल लेता है, लेकिन वहाँ से पे कम ना, और थोड़ा सा आंगन आगे से है, बस थोड़ा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन तो दोस्तों कल ब्लॉग्स में दिखाऊंगी अपने घर का जो व्यू है। आज का ब्लॉग्स में यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग्स में।